तो फैराडे लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट, अब डिपेंड कर रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस में गैस रिलीज हो रही है या सॉलिड। तो अगर सॉलिड रिलीज हो रहा है तो हम बोलेंगे अमाउंट ऑफ सॉलिड। सॉलिड तो हमेशा डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पे, तो वी यूज वर्ड अमाउंट ऑफ सॉलिड डिपॉजिटेड। और अगर गैस होगी तो हम वर्ड यूज करेंगे गैस रिलीज्ड। ठीक है, तो फैराडेज लॉ कहता है अमाउंट ऑफ सॉलिड डिपॉजिटेड और गैस रिलीज्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू amount of charge passed through it। कितना चार्ज पास कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो फैराडे ने ये जो लॉ दिया है, इट इज कॉल्ड एज फैराडेज फर्स्ट लॉ। क्या कहा जाता है इसे? फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? करंट पास करके जब हम किसी चीज को डिसोशिएट करते हैं। ठीक है, तो यहां से बाय डेफिनेशन हमें समझ आया कि W इज प्रोपोर्शनल टू, डेफिनेशन का मतलब है W इज प्रोपोर्शनल टू Q, वेयर Q इज चार्ज। Q जो है चार्ज का सिंबल है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो वी गेट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ZQ, जहाँ पे Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो साइड में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज Z। तो यू शुड नो कि वेयर Z इज E for electro, C for chemical, E for equivalent। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट बाय फैराडे। तो ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज E हेयर, व्हाट इज Z हेयर। तो मतलब Z का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, Z इज इक्वल टू E बाय F। अब इक्विवेलेंट वेट को भी थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे। मोलर मास बाय एन फैक्टर Q बाय फैराडे, वेयर जहां पे m क्या होगा, मतलब इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? मोलर मास बाय एन फैक्टर। प्लस फिजिक्स में हमें ये भी पता है कि चार्ज किसके इक्वल होता है? करंट इनटू टाइम। तो आई टी बाय फैराडे, वेयर तो Q किसके इक्वल आ गया? करंट इनटू टाइम, आई इनटू टी। क्लियर है? तो मैं दो फॉर्मूले बॉक्स में कर रहा हूँ, एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं रेड बॉक्स में, ठीक है, और एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ आपका ब्लू बॉक्स में। दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोथ फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट। और अब आपको होमवर्क है कि इसकी जो फुल फॉर्म होगी इस फॉर्मूले में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 5 टाइम्स मुझे लिख के भेज देना है। ठीक है, तो वेयर, तो मतलब आपको ये बताना है कि W क्या है? वेयर W इज अमाउंट ऑफ गैस रिलीज्ड। क्या है ये? बोलो, बोलते रहो, नहीं ऐसे तो बोरियत हो जाएगी, सो जाओगे। ठीक है, और क्या होता है ये? अमाउंट ऑफ सॉलिड डिपॉजिटेड, जो सॉलिड है वो जो डिपॉजिट हो है। ठीक है, और जो इसकी यूनिट होती है, इट्स यूनिट इज ग्राम जी। क्लियर है? नाउ व्हाट इज m? m इज अगेन डिपेंड कर रहा है क्या चीज है, मोलर मास ऑफ गैस या सब्सटेंस, और इसकी यूनिट भी क्या होगी? ग्राम। नाउ व्हाट इज n फैक्टर? n फैक्टर इज चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। ऑब्वियसली इज अ नंबर, ये नंबर है, तो डेफिनेटली क्या हो रहा है? जब ये नंबर है तो कुछ चेंज होने वाला, मतलब इस यूनिट नहीं होगी। फिर उसके बाद होता है Q। Q क्या होता है? चार्ज पास्ड, चार्ज, कितना चार्ज हम पास कर रहे हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? कूलम की स्पेलिंग याद नहीं है, देखना सही लिख रहा हूँ क्या? इसकी यूनिट होती है कूलम। ठीक है, व्हाट इज I? I क्या होता है? करंट पास्ड, कितना अमाउंट हम करंट का पास कर रहे हैं। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी? इट्स यूनिट इज एम्पियर। इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। फिर होता है T। T होता है टाइम फॉर विच करंट और चार्ज इज पास्ड, कितने टाइम के लिए करंट को या चार्ज को पास करते हैं। टाइम फॉर विच करंट और चार्ज इज पास्ड, और इसकी जो यूनिट है वो क्या होती है? सेकेंड्स। क्या होगी इसकी यूनिट? सेकेंड्स होगी। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें यहाँ पे यूज हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो है F।
तो व्हाट इज एफ? एफ इज 96500 कूलम, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज फैराडेज कांस्टेंट। इसका क्या नाम है? फैराडेज कांस्टेंट। तो हमें पता है कि 6.022 into 10⁻23 एवोगैड्रोस नंबर को क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस नंबर इज कॉल्ड एज 1 मोल कलेक्शन। जैसे 12 के ग्रुप को आप डजन बोलते हो, ऐसे ही आप सिंपली बस ये चीज याद रखिए, अगर 11th का कुछ भी याद नहीं है बस याद रख लो, कभी भी 1 मोल लिखा है तो 1 मोल इज अ नंबर। 1 मोल वो नंबर है जिसे जो क्या होता है 6.022 into 10⁻23। जैसे 12 के नंबर को डजन बोलते हैं कलेक्टिवली, 6.022 into 10⁻23 इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज मोल। बस इतना रट लेना है ताकि आपको कभी भी मोल दिखे तो 6.022 into 10⁻23 नंबर इज कॉल्ड एज मोल। क्या बोलते हैं हम इसको? मोल बोलते हैं। मोल। ठीक है, तो नाउ ये म्यूट कर लो, हवा कूलर की इसकी हवा आ रही है। ठीक है, नाउ अब सबसे पहले एन फैक्टर की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमसे पूछा जाए व्हाट इज एन फैक्टर इन फर्स्ट पार्ट NaCl। NaCl में एन फैक्टर क्या होगा? तो आप क्या करोगे? NaCl को डिसोशिएट करोगे किसमें? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब आपको क्या करना है, किसी एक पे चार्ज देखना है, या तो आप कैटायन पे चार्ज देखिए या एनायन पे। किसी एक पे चार्ज देखोगे तो आपको समझ आएगी चार्ज है 1, तो एन फैक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा। +1 -1 नहीं लिखोगे, एन फैक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। एन फैक्टर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ये हमें याद रखना। सिमिलरली हमसे बोला जा रहा है ZnSO4, इसमें एन फैक्टर बताइए। तो आप इसे ब्रेक करेंगे, Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा? एन फैक्टर इज 2। एन फैक्टर क्या होगा हमारा? 2 होगा। ठीक है, नाउ सी पार्ट। अब हमारे पास गिवन है Al2SO4 होल थ्राइस। इसको अगर हम डिसोशिएट करें तो सॉल्यूशन में एल्युमिनियम आयंस मिलेंगे कितने? 2, और सल्फेट आयंस कितने मिलेंगे? 3। तो अगर आप देखोगे तो नेट चार्ज, अगर सिर्फ एल्युमिनियम की बात की जाए, ओनली फॉर एल्युमिनियम, तो नेट चार्ज क्या होगा? 3। तो अब मान लेते हैं, इसमें थोड़ा ध्यान देना है, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना होगा, क्योंकि हम अगर मोल कॉन्सेप्ट वाले से कनेक्ट करते हैं थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो देख लेना इक्वेशन में रिडक्शन किसका हो रहा है। इफ एल्यूमिनियम इज रिड्यूस्ड, अगर एल्यूमिनियम क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो यू कैन से एल्यूमिनियम क्या कर रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और एल्यूमिनियम सॉलिड बना रहा है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं एन फैक्टर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय कैटायन, और वो एन फैक्टर कितना हो जाएगा? इज 3। क्यों? क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 3 गेन। ठीक है, तो एन फैक्टर हमें इस तरीके से निकालना है। तो इक्वेशन अगर पता होगा तो एन फैक्टर बताना और आसान हो जाएगा। जैसे अगर हम मानते हैं कि नेक्स्ट अगर हम डिसाइड करते हैं H+ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और वो क्या बना रहा है? हाफ ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, H+ एक्वस है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और ये क्या बना रहा है? हाफ ऑफ हाइड्रोजन। तो इधर से एन फैक्टर क्या हो जाएगा? एन फैक्टर इज 1। यानी आपको क्वेश्चन देखना है, मैं दूसरी इक्वेशन एक और लिख रहा हूँ, 2H+ एक्वस, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हाइड्रोजन गैस बना रहा है। अब देखो यहाँ मैं एन फैक्टर 2 लिख रहा हूँ, मतलब हमें इस बात पे फोकस करना है कि हम बना क्या रहे हैं, क्योंकि एन फैक्टर इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय कैटायन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कैटायन गेन करता है वही हमारा क्या होता है? एन फैक्टर होता है। और अगर आप हाइड्रोजन गैस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस कंसीडर कर रहे हैं तो यू कैन से 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है इसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर एट STP। और अगर हम देखें यहाँ पे जो मोल है वो कितना है? हाफ मोल। और कितना वॉल्यूम होगा इसका?
11.2 लीटर एट STP। तो आपको मैं बोलूँगा ये E और F, D एंड E, नॉट E और F, D और E, ये दो एग्जाम्पल आप थोड़ा ध्यान से इसको बार बार रिवाइज कर लेना, और कोई डाउट हो तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ये थोड़ा सा क्वेश्चंस में ज़्यादा पूछा था, ठीक है। अब इस पे बेस्ड जैसे हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, कैलकुलेट चार्ज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, चार्ज कैलकुलेट करना है जो 1 मोल ऑफ Fe2O3 इनटू Fe। अब जैसे हमें क्वेश्चन गिवन है, ब्रैकेट में सॉलिड भी लिख देते हैं। Fe2O3 को हमें अगर आयरन सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है, आप आयरन Fe2O3 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो Fe2O3 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट वही 11th वाला तरीका यूज करोगे आप। आयरन की वैल्यू को क्या मान लोगे, x, दो आयरन है तो 2x, ऑक्सीजन पे याद रखिए -2 चार्ज होता है, ग्रुप 16 एलिमेंट, मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 0। उसको हमने सॉल्व किया तो 2x - 6 इक्वल टू 0। तो 2x किसके इक्वल आ गया, 6, एंड x किसके इक्वल आ गया, 3। यहाँ से हमें समझ आया कि जो आयरन है उस पर कितना चार्ज है, +3। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आयरन को +3 से 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये क्या बनाएगा, आयरन सॉलिड। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके आयरन सॉलिड, तो यू कैन से n फैक्टर कितना हो गया यहाँ पे, 3। तो चार्ज कितना होगा, चार्ज कितना है, तो योर आंसर इज 3 फैराडे, ठीक है। 3 फैराडे मतलब 3 × 96500 कूलम, ठीक है। नाउ अब आपको यहाँ समझना क्या है, अब आपके माइंड में डाउट आया होगा, सर 3 इलेक्ट्रॉन है तो हम 3 फैराडे पे कैसे आ गए। बिकॉज जब भी हम मास ग्राम में लेते हैं तो सारी चीजों को मोल में लेके चलते हैं। तो वी कैन से 1 मोल ऑफ आयरन आयन है Fe3+ आयन, उससे 1 मोल ऑफ आयरन सॉलिड बन रहा है, और इसने 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन किए। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हम डिफरेंस देखते हैं कि क्या होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन है उस पर कितना चार्ज होता है, it has charge 1.6 into 10 raised to power -19 कूलम। अब अगर आपसे पूछा जाए चार्ज ऑन 1 मोल, तो मैंने आपको बताया था कि 1 मोल क्या होता है, बेसिकली नंबर है 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब वो बोल रहा है कि एवोगैड्रोस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, उसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 6.022 into 10⁻23, तो यू विल गेट 96500 कूलम। कितना आएगा, 96500 कूलम आएगा। तो इसलिए हमने इसका आंसर 3 फैराडे लिया, ठीक है। सेम वे सेकंड क्वेश्चन ट्राई कर दे, बी पार्ट। अगर हमें बोला है कि 1 मोल ऑफ MnO4- को चेंज करना है किसमें, Mn2+ में। तो 1 मोल ऑफ MnO4- को Mn2+ में चेंज कर रहे हैं, सेम 11th वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे। मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट x मानेंगे, ऑक्सीजन का -2, एक ऑक्सीजन पे -2 है तो 4 ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू -1, x -8 इक्वल टू -1, x किसके इक्वल आ गया, +7। इसका मतलब इसमें जो मैग्नीज है वो +7 से कन्वर्ट हो रहा है, +7 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में चेंज हो जाएगा, Mn2+, ठीक है। तो अब 1 मोल ऑफ मैग्नीज हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, 1 मोल ऑफ Mn+7 1 मोल ऑफ Mn2+ में चेंज हो रहा है ऑन गेनिंग 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर क्वेश्चन में पूछा है कितना चार्ज रिक्वायर्ड है, कितना चार्ज रिक्वायर्ड है, तो चार्ज रिक्वायर्ड कितना होगा, 5 फैराडे। तो सिंपली याद रखो फैराडेज क्या होता है, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यू कैन से 5 × 96500 कूलम। यहाँ मैं सजेस्ट करूंगा लर्न डेफिनेशन ऑफ फैराडेज कांस्टेंट। क्या याद रखना है, डेफिनेशन ऑफ फैराडेज कांस्टेंट। तो फैराडेज कांस्टेंट की क्या डेफिनेशन है, इट इज चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है,
it is charge on 1 mole of electron, that is 96500 कूलम। ये डेफिनेशन लर्न कर लो, सीबीएसई के लिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है 1 मार्क क्वेश्चन में, ठीक है। पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन इज पेपर इज सेम दिस ईयर, बस सिलेबस चेंज, ठीक है। तो जस्ट आफ्टर द क्लास मैं आपको बोलता हूँ कि ये 2 क्वेश्चन ट्राई करना, ये थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करेंगे। 1 मोल ऑफ वाटर को अगर हम ऑक्सीजन में चेंज करेंगे तो कितना चार्ज चाहिए, और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अगर ऑक्सीजन में चेंज करेंगे तो कितना चार्ज चाहिए। तो दैट इज योर होमवर्क। एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देता हूँ फैराडेज लॉ दोबारा से, ये फॉर्मूला, क्योंकि अब हम इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो फैराडेज लॉ क्या कह रहा है, फैराडेज लॉ कह रहा है कि अमाउंट ऑफ गैस वेट डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, जेड क्यू आ जाता है। फिर उसको फाइनली हमारे 2 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, W इक्वल टू m बाय n फैक्टर IT बाय फैराडे, और W अमाउंट ऑफ गैस या सब्सटेंस डिपॉजिट, m मोलर मास, n फैक्टर चार्ज करंट टाइम, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस वेरी इजी क्वेश्चन ऑन इट। इस पे एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, कैलकुलेट weight of iron metal deposited। आपको बताना है कितना आयरन डिपॉजिट होगा ऑन पासिंग चार्ज ऑफ 0.5 फैराडे। आपको कितना चार्ज पास करना है, 0.5 फैराडे थ्रू एक्वस फेरिक सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन आया तो ऑलवेज जैसे बोला है मैंने आपसे, सबसे पहले जो चीजें गिवन है वो लिखिए। तो आपसे वेट ऑफ W पूछा है, क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आयरन का मोलर मास होता है 56 ग्राम, देन मोलर मास 56 ग्राम। फिर उसके बाद चार्ज गिवन है क्वेश्चन में 0.5 फैराडे। एन फैक्टर निकालना है, तो एन फैक्टर के लिए आप क्या देखोगे, SO4 पे -2 चार्ज है, तो SO4 पे अगर -2 चार्ज है तो आयरन को क्या मानना पड़ेगा, x। तो अगर हम 11th वाले तरीके से लिखें 2x - 6 इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया 3, मतलब आयरन पे कितना चार्ज है, +3। तो जो चार्ज होता है वही एन फैक्टर होता है, तो इसका एन फैक्टर क्या हो गया 3, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। तो यू हैव टू यूज फॉर्मूला W इज इक्वल टू मोलर मास बाय एन फैक्टर इनटू Q बाय फैराडे। तो मोलर मास किसके इक्वल हो गया 56, एन फैक्टर 3, चार्ज क्वेश्चन में कितना मेंशन है, क्वेश्चन में चार्ज मेंशन है 0.5 फैराडे, तो चार्ज इज 0.5 फैराडे। तो हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी 0.5 फैराडे बाय फैराडे। ये मैंने इसीलिए फैराडे लिया था ताकि हम कैलकुलेशन इजी कर सकें। तो हमारा आंसर कितना आ गया, योर आंसर इज 28/3 ग्राम। बोलो समझ आए क्वेश्चन, अभिजीत क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक लेके बैठते हो साथ में, यस सर। एक क्वेश्चन ट्राई करो, मैं लिखता हूं तुम्हारे लिए। क्वेश्चन है कैलकुलेट वेट ऑफ हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन तो तुम्हें करना है, वेट ऑफ हाइड्रोजन ये मैं बता दूंगा, आप बस वेट निकाल देना। कैलकुलेट वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस released at STP on passing 965 ampere current for 10 seconds
ये भी याद रखो कहाँ से पास कर रहे हैं, थ्रू वाटर, वाटर में से पास कर रहे हैं, मतलब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, ठीक है। या फिर ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर लिख देता हूँ ताकि डाउट ही ना आए, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। क्लियर है, ट्राई करिए। फॉर्मूला यूज करते हैं, यस सर। W इज इक्वल टू m बाय n फैक्टर इंटू IT बाय फैराडे। अब ये आपके ऊपर है, जैसे मैंने अभी बोला है कि D और E एग्जाम्पल उस वक्त बोला था इंपॉर्टेंट है, अभी आपके ऊपर है आप D और E में से कौन सी इक्वेशन लिख रहे हो, या फिर चलो अभी यही लिख लो, बाद में बताऊंगा वाटर का करेक्ट रिएक्शन क्या होता है। तो इनसे भी क्वेश्चन का आंसर आपका सही है। तो अब जैसे 1 मोल ऑफ वाटर है, तो अब जैसे सही कैसे आएगा, क्योंकि अब अगर आप 2H प्लस लिख रहे हो, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है, ठीक है। या फिर अगर आप वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस का रिएक्शन लिखते हो, ये बाद में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में, बस ऐसे लिख लो H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये देता है हाइड्रोजन गैस प्लस 2OH माइनस। तो चाहे वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो या डायरेक्ट ऐसे हो, क्वेश्चन सेम आने वाला है। तो यहाँ से वेट निकालना है आपको, और एन फैक्टर क्लियर हो गया कि एन फैक्टर इज 2। तो आप सारी वैल्यूज अगर यहाँ पे रखते हैं, तो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, अगर आप H2 ले रहे हैं तो मोलर मास 2 ग्राम लेंगे, एन फैक्टर 2। करंट पास हो रहा है 965 एम्पियर, टाइम है 10 सेकेंड्स, डिवाइडेड बाय 96500, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 96500, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और नीचे सिर्फ क्या बचेगा, 10। तो योर आंसर इज 0.1 ग्राम। कितना आया, 0.1 ग्राम। अब दूसरा क्वेश्चन है इसका, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड। जब भी वॉल्यूम पूछा जाए क्वेश्चन में, तो जैसे आप आपको ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, W इक्वल टू m बाय एन फैक्टर IT बाय फैराडे, इस फॉर्मूले को आप लिख लो इस तरीके से, W बाय m इज इक्वल टू 1 बाय एन फैक्टर इंटू IT बाय फैराडे। व्हाट इज W बाय m? W बाय m क्या होता है, इट इज नंबर ऑफ मोल्स। क्या होता है ये, नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स का हम 11th में पढ़ते हैं कि एक और फॉर्मूला होता है, गिवन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एट STP, तो इट इज इक्वल टू 1 बाय n फैक्टर इनटू IT बाय फैराडे। अब सारी वैल्यूज इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं, गिवन वॉल्यूम निकालना है, STP पे कितना होता है 22.4 लीटर, और एन फैक्टर कितना है 2, क्योंकि 22.4 कैसे है, क्योंकि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो गैस है उसका वॉल्यूम STP पे कितना है 22.4 लीटर, ठीक है। तो V बाय 22.4 और इट इज इक्वल टू 1/2, करंट कितना है 965 एम्पियर, टाइम कितना है 10, 96500, ठीक है। नाउ जस्ट कैंसिल इट, तो व्हाट इज योर आंसर। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड, जो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज्ड कितना आएगा, 1/20 इंटू 22.4, तो यू कैन से 1.12 लीटर। क्या आंसर आया, 1.12 लीटर। अब अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं।